22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों ने जिस कायरता और क्रूरता से हमारे निहत्थे लोगों की हत्या की थी, वो मानवता के इतिहास पर एक कलंक की तरह है। सो हमने भी अपने बहनों के सिंदूर का बदला ऑपरेशन सिंदूर की पहली इंस्टॉलमेंट से ले लिया, मगर पाकिस्तान अपनी गलती मानने की बजाय भारत को ही आंख दिखाने लगा। उसने अपनी गलती स्वीकारने की जगह सीमा पर हमारे बेकसूर नागरिकों को और बच्चों को निशाना बनाने का आपराधिक प्रयास किया। वो भूल गया कि भारत जहां बुद्ध की धरती है, वहां अर्जुन और भीम जैसे महान योद्धाओं की भी। भारत अगर गांधी का वंशज है तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे वीरों का भी। और इसलिए अब भारत की तीनों सेनाएं पूरी ताकत से बता रही हैं कि भारत पाकिस्तान का बाप है और बाप बाप होता है। हमारी मिसाइलें, हमारे विमान पाकिस्तान की छाती पर गरज रहे हैं। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान की मिसाइलों और ड्रोन्स को मच्छर की तरह मसलकर मार रहा है। जिन आतंकवादियों ने रहम की भीख मांग रही माताओं के सामने उनके कलेजे के टुकड़े को छीना था, जिन आतंकवादियों ने पुलवामा से लेकर उरी तक हमारे लोगों पर नापाक नजर डाली थी, जिन आतंकवादियों ने 2008 में मुंबई में हमारे सैकड़ों निहत्थों और बेकसूर लोगों की बलि ली थी, जिन आतंकवादियों ने 2001 में हमारे लोकतंत्र के मंदिर इंडियन पार्लियामेंट पर घिनौना हमला किया था, जिन आतंकवादियों ने 1993 में हमारी आर्थिक राजधानी मुंबई को सीरियल ब्लास्ट से दहला दिया था, हमारी सेना उन आतंकवादियों को और उनकी नफरत की मानसिकता को पूरी ताकत से दफनाने में जुटी है। बस हम सबको आपस में एक रहना है। मुसीबत में देश की कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनना है। हम किसी भी धर्म, किसी भी जाति या किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हैं, किसी भी नेता को फॉलो करते हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। वी आर ऑल इंडियंस। अगर कोई हमारे देश और मातृभूमि की तरफ आंख उठाएगा, उसका जवाब हम सब मिलकर देंगे। हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स पाकिस्तान को फिर से याद दिला रहे हैं कि ऐसे ही 1971 में उसको धूल चटाई थी, ऐसे ही पाकिस्तान के 90,000 से अधिक सैनिकों को घुटनों पर लाकर भारत ने नया बांग्लादेश बनाया था। ऐसे ही 1984 में सियाचिन में जब भारत के सैनिकों ने पाकिस्तान के कायरों को दौड़ाया था, ऐसे ही 1999 में कारगिल में हमारी सेना ने पाक के सारे नापाक इरादों को मिट्टी में मिलाया था।